हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। तो आइए हम लोग बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, क्या बोल रहे हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी एंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ डैश जीरो की वैल्यू वन के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू की वैल्यू निकाल के बताना। देखो, अगर ये कंडीशन दे रखा है और इसमें इस फंक्शन में एफ ऑफ टू यानी एक्स की वैल्यू क्या रखना है, टू पे वैल्यू निकाल के बताना कितना होएगा, लेकिन एम और सी की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो एम और सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, दो कंडीशन लिखा हुआ है। इन दो कंडीशन की हेल्प से एम और सी की वैल्यू निकालेंगे, वापस इस फंक्शन में पुट करेंगे, उसके बाद से एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो एफ ऑफ टू की वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या निकालते हैं इसकी वैल्यू, एम एंड सी की, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, और कंडीशन क्या दे रखा है, एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो की वैल्यू वन के इक्वल। तो क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ टू की वैल्यू पूछ रहा है कितना होएगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन की हेल्प करेंगे, एम और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो एफ ऑफ टू निकल के आएगा। तो हम पहले इसको निकाल लेंगे। देखो कंडीशन क्या दे रखा है, एफ ऑफ जीरो, यानी ये फंक्शन है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू किसके इक्वल दे रखा है, वन के। वन के तो एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करते कितना दिख रहा है, जीरो। इससे कंपेयर करते हैं, ऐसे किसके, एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल, यहाँ पे एम वैसे ही रहेगा, x इंटू में x की वैल्यू जीरो प्लस का c इज इक्वल टू कितना है, वन। तो अब देखो m का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इधर c मिला, c की वैल्यू किसके इक्वल, वन के। तो c का वैल्यू हमको पता चल गया किसके, वन के इक्वल। और ये दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, देखें, f डैश जीरो, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल, वन के। f डैश वन का मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव करने के बाद x की वैल्यू जीरो पुट करना, उसमें फंक्शन क्या दिख रहा है, इसकी वैल्यू वन के इक्वल है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग पढ़े फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या होता है, तो लिख देते हैं इधर, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है फॉर्मूला, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x प्लस का h माइनस का एफ ऑफ x अपॉन h इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर कोई फंक्शन दिया होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू उसका डेरिवेटिव निकालते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू इसका हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, तो लिमिट लिख लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फिर f ऑफ, इसमें इस फंक्शन में x की किस पे निकालना है, देखो f ऑफ जीरो लिखा हुआ है, यानी x की वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस का h, और x जब क्या रखेंगे, जीरो प्लस का h, तो यहाँ पे लिखोगे m, x की जगह पे जीरो प्लस का h, फिर प्लस का c, फिर माइनस। अब इस फंक्शन में f ऑफ जीरो की, f x की वैल्यू क्या है, जीरो, तो f ऑफ जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ जीरो रखोगे तो यहाँ पे बस सिंपली क्या मिलेगा, c अपॉन h, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करें, m का जीरो मल्टीप्लाई जीरो, m का h के साथ करेंगे तो एम एच, फिर प्लस c ऐसे रहेगा, माइनस c, और ऐसे है ये, ऐसे हो गया ये लिमिट लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये c से कट गया, अब क्या बचा, सिंपली एम एच अपॉन h, और इधर लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब ये h से h कट गया तो इधर क्या मिला, और देखो सिंपल सा एक, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे वन रख देंगे, यहाँ पे भी वन लिख देंगे, और यहाँ पे भी वन लिखेंगे। ठीक है, तो क्या मिला, यहाँ से कट गया, इधर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, m h है ही नहीं के, तो केवल केवल और केवल क्या बचेगा, m की वैल्यू भी क्या आ गया, वन। तो क्या करेंगे, m और c की वैल्यू निकल गया, m और c का वैल्यू पता चल गया, क्या करें, इस वाले फंक्शन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ m and c in इक्वेशन वन। तो क्या मिलेगा, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू m की वैल्यू वन, तो वन में x का मल्टीप्लाई करोगे x मिलेगा, और प्लस c की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, x प्लस वन हो गया। अब ये पता चल गया हमको फंक्शन, अब ये फंक्शन पता चल गया, फंक्शन में क्या पूछ रहा है, f ऑफ टू की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, तो देखो सिंपली x की वैल्यू क्या रखना है, दो रखना है, तो इस फंक्शन में पुट करो f ऑफ टू, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है, दो प्लस का वन, दो और एक मिलके तीन, तो f ऑफ टू की वैल्यू किसके इक्वल, थ्री के। तो f ऑफ टू की वैल्यू थ्री के इक्वल आ गई, हमारा क्या है, आंसर है। और देखो ये जो
फंक्शन दे रखा है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग इसको फाइंड करें यहाँ पे, ठीक है। और इसका मैं बता चुका हूँ आप लोग डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करा जाता है। तो देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है, सी है, इधर मैं लिख के दिखाता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। अब ये एक बार इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स। अब ये कांस्टेंट जैसे का तैसे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलता है 1 प्लस का सी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब ये एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, एफ डैश 0। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल है, तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो f डैश 0 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या मिला m, f डैश 0 की वैल्यू किसके इक्वल 1 के, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 1। ऐसे भी करेंगे तो भी आएगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसे करें। तो दोनों तरीके से m की वैल्यू 1 इस तरह से भी आ गया, उस तरह से भी 1 आ गया, ठीक है। तो m और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें जो फंक्शन दे रखा है, उसके बाद हमको ओरिजिनल मिल गया जहां से m और c गायब हो गए, और उसके बाद f ऑफ 2 की वैल्यू निकालना था, तो सिंपली x की वैल्यू 2 पुट करके जो पूछ रहा था वो हम लोग क्या करिए निकाल लिए। तो ये इक्वेशन नोट कर ले। चलो तो इसको रफ करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, ला 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 ला, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, नजर साथ चलने से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 देन प्रूव दैट एफ डैश 5 इज माइनस का 3 एफ डैश 2 इज इक्वल टू एफ डैश 8 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी बोल रहा है कि अगर हमको ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 देन प्रूव दैट, क्या बोल रहा है, एफ डैश 5 माइनस 3 एफ डैश 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ डैश 8 के इक्वल है, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाना है हमको। तो एफ डैश का मतलब क्या है, पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हो, डायरेक्ट मेथड है और एक क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले अगर इस फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू क्या निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8, ये लिखा हुआ है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही है। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस का h, फिर माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, यानी हमको देखो एफ डैश इस फंक्शन का फाइंड करना है इसकी सहायता से। उसके बाद देखो एफ डैश 5 यानी x की वैल्यू 5 रखोगे जितना आएगा वो, फिर एफ डैश 2 उसके बाद 8 रख के फिर उसमें पुट करेंगे, फिर देखते हैं दोनों साइड इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। वापस से देखो इसको एफ डैश एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इस फंक्शन में x जब क्या रखा हुआ है x प्लस एच, तो इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू x प्लस एच पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा x प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर माइनस 6x की जगह फिर से x प्लस एच, फिर इधर क्या है प्लस 8, इसमें x नहीं तो इसको जैसे का तैसा, फिर माइनस f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, पूरा रखोगे x स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लो माइनस 6x प्लस का 8, ये हो गया। फिर अपॉन क्या लिखा हुआ है h। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका एक्सपेंशन करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 6x, इससे माइनस प्लस में करोगे तो माइनस 6h, फिर प्लस का 8 हो गया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो माइनस, या माइनस में करोगे माइनस का तो प्लस 6x, फिर माइनस का 8, ठीक, ये हो गया। अपॉन में क्या लिखना है h, पूरे का बटा क्या है h। अब इसमें जो कट रहा है काट दो, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
और देखो यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 है, 6x है और यहाँ पे प्लस 8 है और माइनस का 8 है। इधर क्या मिला, एच स्क्वायर, फिर 2hx लिखो, लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या दिख रहा है, एच स्क्वायर प्लस 2hx, यहाँ माइनस का 6h अपॉन का क्या दिख रहा है, h। अब एक चीज और ध्यान दे, क्या लिखा हुआ है इधर, इन तीनों में h कॉमन दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है तो पहले h कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h अगर कॉमन ले लेते हैं, देखो जो चीज कॉमन लेते हैं उसी सब में डिवाइड कर देते हो, h स्क्वायर में h का डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, h, फिर प्लस का 2hx है तो एक h निकल गया तो 2x मिला, फिर माइनस का 6 मिल गया, h निकल गया एक, तो अपॉन का क्या है h, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर क्या मिला, देखो यहाँ पे h टेंस टू 0 पुट कर दो डायरेक्ट, तो क्या मिलेगा, यहाँ से h टेंस टू 0 पुट करेंगे, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं, और लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या मिला, h प्लस का 2x माइनस का 6, देखो h टेंस टू 0 तो ये पूरा 0 हो गया, ये बाकी जैसा का तैसा बचेगा, यानी 2x माइनस का 6, f डैश x किसके इक्वल आ गया, 2x माइनस का 6, तो अब हमको क्या क्या निकालना है, देखो f डैश 5 निकालना है, f डैश 5 की वैल्यू क्या होएगा, पहले ये निकालो, यानी x की वैल्यू क्या दिख रहा है, 5 रखना है, तो f डैश 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू 5, 5 और 2 10 हो गया, माइनस का 6 यानी 4 के इक्वल हो गया, ठीक है, f डैश 5 की वैल्यू किसके इक्वल, 4 के इक्वल। अब क्या दूसरा निकालना है, f डैश 2, f डैश 2 यानी x की वैल्यू इसमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 और 2 मिलके 4, फिर माइनस का क्या लिखोगे, 6 यानी किसके इक्वल, -2 के, और इसमें पूछा क्या है 3f डैश 2, चलो रहने दो उसको ऐसे, f डैश 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगा, -2 के, और क्या पूछ रहा है f डैश 8, यानी f डैश 8 यानी x की वैल्यू किसके इक्वल, 8 के इक्वल, तो रखोगे 8 दूना 16 हो गया, 8 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस का 6 यानी किसके इक्वल, 10 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इन तीनों की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देते हैं, यानी हमको दिया हुआ है क्या, f डैश 5 माइनस 3 f डैश 2 इज इक्वल टू f डैश 8, यानी f डैश 5 की वैल्यू किसके इक्वल आया, 4 के, तो 4 रख लो, फिर माइनस ये 3 तो ऐसे रहेगा, इनटू f ऑफ 2 f डैश 2 किसके इक्वल, -2 के इक्वल, इज इक्वल टू f डैश 8 किसके इक्वल, 10 के इक्वल। तो अब ये देखो 4 तो ऐसे ही है, फिर माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो 6 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10, यानी दोनों साइड क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, यही हमको प्रूव करना था, f डैश 5 माइनस का 3 f डैश 2 इज इक्वल टू f डैश 8, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल सा देखेंगे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा और क्या पूछ रहे हैं, और जो पूछ रहे हैं उससे देखेंगे इसके साथ इस वाले जो दे रखा है उससे कैसे उसमें रिलेशन है, और कैसे इस वाले से जो दिया उससे जो प्रूव करना है उसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उतना निकाल के जो पूछ रहा है उसमें सब पुट कर देते हैं, उसके बाद उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रूव करना होता तो प्रूव कर लेते हैं, अगर कुछ वैल्यू निकालनी होती तो कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन। देखो अभी जो हम लोग प्रीवियस वाला क्वेश्चन करे उसको हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, शॉर्ट में कैसे करते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ था f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8, इतना लिखा हुआ है, तो क्या बोला था, f डैश 5 माइनस का 3 f डैश 2 की वैल्यू इक्वल है f डैश 8 की, ये प्रूफ करने के लिए बोला था, ठीक है। इतना अगर इतना दिया हो तो इतना प्रूफ करने के लिए बोला था, इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से करे थे, अब शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लो, f डैश x कैसे, जो भी फंक्शन दिए जो भी टर्म है पावर में अगर होता पावर पहले, फिर बेस को जैसे का तैसा एक कम कर लेते तो 1 ही हो गया, फिर माइनस x का करोगे x रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, 6x का करोगे तो 6 तो कांस्टेंट है, x का करोगे 1 हो गया, और 8 कांस्टेंट है, इसका क्या मिलेगा 0, यानी f डैश x की वैल्यू किसके इक्वल, 2x माइनस 6 के इक्वल। अब हमको क्या क्या निकालना है, देखो f डैश 5 चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या लिखना है 5, तो 5 दूना 10 माइनस 6 यानी किसके इक्वल 4 के, और क्या चाहिए f डैश 2 यानी क्या x की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 दूना 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2, फिर f डैश 8 चाहिए, f डैश यानी 8 रखना है x की वैल्यू, तो 16 माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना मिल गया 10। अब ये तीनों वैल्यू को उठा के इसमें रखना है, f डैश 5 की वैल्यू किसके इक्वल 4, तो 4 माइनस 3 और इसकी वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल 10 के, ये 4 हो गया, और ये मिल गया कितना प्लस का 6 इज इक्वल टू 10, यानी 10 इक्वल 10। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में,
लेकिन हमको पेपर देना है, इस वजह से हमको उस मेथड से करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको भी देख ले हम लोग। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है टू शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल। बोल रहा है जो फंक्शन दिया हुआ है हमको शो करके दिखाना है कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। यानी उस पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते उस पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल होता, नॉट डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि उस पॉइंट पे मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते देखो। तो पहले जो भी फंक्शन दे रहा है उसको लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस का 2। एट किस पे बोल रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब इसका कंडीशन बनाते हैं मॉड का। जैसे मॉड एक्स लिखा होता तो क्या होता था, एक्स अगर मॉड एक्स लिखा होता तो उसका कंडीशन पता है, एक्स की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो, 0 से लेस हो, 0 के इक्वल हो तो क्या क्या बिहेव करता था मॉड। तो इसके लिए भी सेम वैसे ही काम करेंगे। कब देखो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होएगा। इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 यानी x की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर हो तो मॉड के अंदर चीजें पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव वो देखना है। यानी x की वैल्यू देखो 3 ले लो, यानी 2 से बड़ा 3 लोगे, 3 माइनस का 2 करो कितना आएगा 1। 1 कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव होता तो मॉड जैसे का तैसा बाहर निकालता अपने अंदर से, ठीक है। तो x माइनस 2 तो x माइनस 2 बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, इफ x की वैल्यू लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा का मतलब क्या 1 लिखोगे तो 1 यहाँ पे रखोगे, x की जगह 1 माइनस का 2 यानी माइनस 1। इसके अंदर कैसा चीज आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव जब भी मॉड के अंदर होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपने साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ बाहर आता है, ठीक है। तो माइनस एक्स माइनस 2 हो गया, ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसको दिखाना है कि एट एक्स इक्वल टू 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकालोगे, कैसे होएगा, यानी लिखोगे किस पे, 2 पे पूछ रहा है, 2 में से कुछ कम करोगे और h टेंड्स टू 0। देखो 2 में से कुछ कम करोगे, 2 में से कुछ कम करोगे तो फंक्शन क्या दिख रहा है, माइनस का x माइनस का 2। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 है तो 2 माइनस का h माइनस का f ऑफ 2 अपॉन क्या लिखते हैं, माइनस का h, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, निकालो, रखो। देखो इस फंक्शन में x की जब क्या रखना है 2 माइनस का h, तो माइनस तो वैसे ही रहेगा जैसा का तैसा, x जगह पे 2 माइनस का h हो गया और फिर ये माइनस का 2 जैसा का तैसा रहेगा, फिर माइनस f ऑफ 2 यानी x की वैल्यू 2 रखो तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा माइनस, फिर x जगह पे 2 रखोगे 2 माइनस का 2 हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में माइनस का h लिखना है। अब ध्यान दे, देखो ये 2 में से 2 गया 0, 0 में ये माइनस माइनस प्लस ये पूरा 0 हो गया। अब इधर देखो माइनस का 2 प्लस का 2 ये भी कट गए, तो माइनस का h मिला और माइनस माइनस मिलके प्लस कर देगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो आगे लिखते हैं, इधर लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0। इधर क्या मिला, ये 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का h और इधर पूरा क्या हो गया 0, ये अपॉन माइनस का h और ये कटेगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, माइनस के 1 के, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, x यानी 2 में कुछ हल्का सा ऐड करोगे और कितना h टेंड्स टू 0। जब 2 में कुछ ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस का 2, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस का 2। अब क्या देखना है हमको, राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस का h माइनस का क्या लिखोगे, f ऑफ 2 अपॉन h लिखते हैं, ठीक है। और फिर से वापस ये वैल्यू इसमें रखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, यानी x की वैल्यू क्या रखना है 2 प्लस का h माइनस का 2, फिर माइनस f ऑफ 2, 2 माइनस का 2, ऐसा हो गया, अपॉन क्या लिखोगे h। फिर से वापस देखो ये 0 पूरा खत्म, माइनस 2 प्लस 2 खत्म, h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर क्या देखना है, अब ये कट गया, h अपॉन h मिल गया, यानी कटने के बाद कितना आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कितना आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। और इसको और कैसे लिखते थे, f डैश
2 is equal to is not equal to right hand derivative at x is equal to 2 is not differentiable. ठीक है, तो मॉड वाले सवाल आप गलत नहीं करेंगे। अगर मॉड एक्स आपको बेसिक उसका पता है कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं उस फंक्शन को, तो आसानी से कोई सा भी मॉड का क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, कोई फंक्शन दिया हुआ है मॉड x माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे प्रूव करना था कि नॉट डिफरेंशिएबल है। हम लोगों ने देख लिया अच्छे तरीके से, इसको देख लें। और एक चीज, हाँ, अगर कोई फंक्शन दे रहा है, अगर मल्टी फॉर्मूला फंक्शन है, प्रूव करने को बोला कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी पता कर सकते हैं। लेकिन आपको पेपर देना है, इस वजह से लॉन्ग मेथड से करना जरूरी है। अगर शॉर्ट मेथड आपको चाहिए तो मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करा के दिखा देता हूं अभी। ठीक है, नोट इट डाउन। तो देखें, इस क्वेश्चन को भी हम लोग लॉन्ग मेथड से देखे थे, जो पेपर में आता है तो उस मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर इसको कंपटीशन में कभी ऐसा क्वेश्चन दे और बोले बताओ डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसमें टाइम तो बहुत कम होता है, तो इसको इतना लॉन्ग मेथड से करने में टाइम बहुत हम लोगों का जाया हो जाएगा। इस वजह से इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, शॉर्टकट फाइंड करना कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है कि डिफरेंशिएबल है। ठीक है, शॉर्ट मेथड क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब भी निकालना होता है तो फंक्शन देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या, दो से कुछ कम के लिए फंक्शन क्या दिख रहा है, लिख लो ऐसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस का 2। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अब एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो तो एफ डैश एक्स हो गया। अब ये माइनस वैसे ही रहेगा, एक्स का करोगे तो 1 हो गया, 2 का करोगे 0, तो ये क्या मिल गया, माइनस का 1। और किस पे पूछ रहा है, किस पॉइंट पे, 2 पे, तो यहाँ पे क्या रखें, एफ डैश 2 की वैल्यू लिखोगे तो कितना मिलेगा, देखो यानी -1 ही मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दो में कुछ ऐड करोगे, उसके लिए फंक्शन ये दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, यही पहचानना है, x माइनस 2। और उसके बाद क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है, एफ ऑफ एफ डैश एक्स हो गया। फिर यहाँ करोगे 1, फिर किस पे, जो भी जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो पॉइंट इसमें रख दोगे, सिंपल सा। तो 1 यानी राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 के इक्वल, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 के इक्वल हो गया। दोनों इक्वल नहीं है तो ये देखो -1 के, ये 1 के, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इस वजह से क्या है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो देखो अगर कोई सा भी मल्टी फॉर्मूला फंक्शन दिया होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन पता कर लेते कितना है, फिर उसका एक बार क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। और जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट उसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, जितनी वैल्यू निकल के आती है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले फंक्शन पता करते हैं, फंक्शन उसके लिए कौन सा है उसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, फिर जिस पॉइंट पे पूछा होता है उस पॉइंट को रखते हैं, फिर देख लेते हैं दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो वो फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो कैसा होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, इसको नोट कर ले। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 क्या बोल रहा है, द फंक्शन f of x is defined by f of x is equal to x sin 1 upon x, कब, if x is not equal to 0 और 0 है, if x is equal to 0 is not differentiable at x is equal to 0। क्या बोल रहा है, द फंक्शन f of x इज डिफाइंड बाय इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पे। हमको इसको दिखाना है कि जो ये f of x दे रखा है एट x इज इक्वल टू 0 पे कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, वापस से वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो डिफरेंशिएबल होएगा, और दोनों इक्वल नहीं होंगे तो नॉट डिफरेंशिएबल होएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या, x इज इक्वल टू
किस पे, जीरो पे, तो जीरो माइनस का एच यानी माइनस का एच और एच टेंस टू कैसा, जीरो। इसमें फंक्शन क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x। देखो अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये दिख रहा है जीरो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा है उसके लिए फंक्शन ये दिख रहा है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। फिर देखो इस फंक्शन में पहले कैसे लिखते थे, एफ ऑफ जीरो माइनस का एच, फिर माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस का एच, ये लिखते हैं। फिर इसमें वैल्यू पुट करो, तो जीरो माइनस एच यानी एक्स जब सिंपली माइनस एच रखोगे इस वाले में, तो क्या रखोगे, माइनस का एच, फिर साइन, फिर 1 अपॉन माइनस का एच, ऐसा हो गया। फिर माइनस का एफ ऑफ जीरो यानी एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये जीरो हो गया, साइन 1/0 यानी पूरा किसके इक्वल होगा, जीरो के, और इधर माइनस का एच हो गया, ठीक है। ये पूरा जीरो हो गया, जीरो का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करो वो जीरो बना। और देखो साइन 1/0 इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच का होता है, तो क्या मिलेगा, जीरो का मल्टीप्लाई करोगे जीरो मिल जाएगा। तो ये देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब इधर क्या मिला, देखो माइनस एच से माइनस एच कट गया, तो क्या मिला, सिंपली साइन -1/h, ऐसा दिख रहा है, ये जीरो ही हो गया, ये कट गया इससे, तो क्या मिला, देखो माइनस साइन के एंगल में अगर माइनस होता है तो माइनस जैसे का तैसा बाहर निकाल देता है, तो माइनस लिमिट h टेंस टू जीरो। फिर क्या दिख रहा है, साइन 1/h। और देखो इसकी वैल्यू जब h टेंस टू जीरो रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है कि -1 से 1 का बीच का आएगा, ठीक है। तो माइनस ये -1 to 1 के बीच की कुछ न कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। -1 to 1 के बीच की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर ये तो सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसके बीच का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा, ठीक। अब हमको ये नहीं पता कितना निकल के आने वाला है। अब दूसरा देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो x की वैल्यू क्या है, जीरो में कुछ ऐड करोगे यानी h टेंस टू जीरो, और f ऑफ x वापस यही फंक्शन दिख रहा है यानी x साइन 1/x, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, फिर क्या लिखना है वापस से, या h हो जाएगा साइन 1/h हो गया, और फिर वापस से क्या लिखना है, माइनस का जीरो साइन 1/0, ऐसे करोगे तो फिर से ये जीरो हो गया। फिर इधर h, तो h से h कट गया, वापस लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 1/h, फिर से इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच का कुछ होएगा, लेकिन अब ये देखो पॉजिटिव है नेगेटिव में कुछ ना कुछ होएगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कितना होएगा, ठीक है। तो जब नहीं पता है कुछ भी, हमको कंफर्म नहीं है कितना होएगा, तो इस वजह से दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो लिख लेंगे क्या, तो एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। जब हमको कुछ कंफर्म ही नहीं है कितना वैल्यू होएगा, तो कैसे हम दोनों को इक्वल बता सकते हैं, इस वजह से ये वाला जो फंक्शन दे रखा है कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। नोट कर ले। देखिए क्वेश्चन और है, टू शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और इफ x इज इक्वल टू 0 फंक्शन कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यानी x की वैल्यू जब 0 हो तो क्या मिल रहा है, फंक्शन 0 है। जब x की वैल्यू 0 से छोटा या 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या दिख रहा है, x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, ठीक है। इसको प्रूव करके दिखाना है कैसा ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाला हम लोग क्वेश्चन करे थे सेम यही क्वेश्चन, सिंपल सा, बस अंतर क्या है, यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। और इसके पहले अगर यहाँ पे x था तो कैसा आ रहा था, नॉट डिफरेंशिएबल था। अगर x स्क्वायर है तो देखो कैसे प्रूव करना है इसको, कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो सॉल्व करते हैं, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x किस पे, 0 माइनस का h, यानी क्या हो जाएगा, सिंपल सा माइनस का h, फिर इधर क्या आएगा, f ऑफ x, यानी देखो दोनों के लिए सेम ही दिख रहा है फंक्शन x स्क्वायर साइन 1/x। तो आइए लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस का h पहले, तो फिर माइनस f ऑफ 0 अपॉन का क्या, माइनस का h, फिर वापस से पुट करो इसमें, लिमिट h टेंस टू 0। देखो सिंपल सा, इस फंक्शन में h की जगह पे क्या रखना है, माइनस का h का स्क्वायर हो गया, साइन 1 अपॉन क्या मिलेगा, माइनस का h, ऐसा मिलेगा। फिर माइनस का f ऑफ 0 यानी 0 रखना है,
तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 साइन 1/0 हो गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल 0 के, इधर क्या लिखना है माइनस का h। माइनस का h फिर से देखो इसको सॉल्व करो तो लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या माइनस h का स्क्वायर एंड कोई सा भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बन जाता है h स्क्वायर साइन। अब देखो साइन के एंगल में नेगेटिव दिख रहा है, इस नेगेटिव बाहर आएगा तो बाहर कर लो, फिर साइन 1/h हो गया, फिर इधर क्या मिला माइनस h। तो देखो एक माइनस से माइनस कट गया और एक h से h भी कट गया, तो क्या मिला आगे लिमिट h टेंस टू 0 फिर साइन 1/h ऐसा हो गया। देखो यहाँ वाला h को हम लोग 1/h के रूप में लिख लेंगे, ठीक है 1/h के रूप में। अब देखो ये जो होता है साइन 1/h अपॉन 1/h है और लिमिट h टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल। किसके इक्वल 0 के, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया 0। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होएगा राइट हैंड डेरिवेटिव x 0 प्लस का h और h टेंस टू 0 और f ऑफ x सिंपल सा यही वाला हमारा फंक्शन इसके लिए भी है साइन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ऐसा हो गया। फिर से लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h माइनस f ऑफ 0 अपॉन का h, इसमें वैल्यू पुट करो लिमिट h टेंस टू 0 h का स्क्वायर हो गया साइन 1/h फिर से क्या मिला माइनस का 0 का स्क्वायर 0 साइन 1/0 ऐसा करके, और इधर क्या है h है, तो वापस इसको सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फिर क्या दिख रहा है h स्क्वायर साइन 1/h अपॉन h, वो तो 0 हो गया। अब एक कटेगा और एक कटेगा तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या मिलेगा ऊपर वाले h को देखो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1/h डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो होगा साइन 1/h फिर 1/h, इसकी वैल्यू किसके इक्वल 0 के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा किसके राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो आपको लिमिट का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू किसके इक्वल 1 के, पहला ये। दूसरा अगर लिखा हुआ है लिमिट, चलो दूसरा इधर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x लिखा हुआ तो किसके इक्वल 0 के, और अगर साइन ऐसे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है और साइन 1/x लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 1/x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जहां भी आए उसका हम डायरेक्ट यूज कर लें, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, और ये अच्छा सवाल है, इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं लॉन्ग मेथड से, ठीक है। तो नोट इट डाउन।